नौकरियों की बम्पर बहार। योगी ने होली से पहले दिया होली का गिफ्ट। 2026 में आने वाले 1.5 लाख सरकारी नौकरियों की सुनामी। विरोधी के उड़ गए होश और युवाओं में जश्न का माहौल। देखिए कैसे योगी आदित्यनाथ ने एक झटके में खोल तय कर दिया। घर घर नौकरी देने का टारगेट। भूल जाइए भर्तियों के लिए बरसों का इंतजार। अब 2026 में ही पूरी होगी 1.5 लाख नियुक्तियां। पुलिस से लेकर शिक्षा विभाग तक होने वाली है बम्पर भर्ती। पेपर लीक माफिया का अंत और मेधावी युवकों का राज। योगी सरकार ने 1.5 लाख नौकरियों के साथ पारदर्शिता का वो चक्रव्यूह रचा है जिसे कोई भेद नहीं पाएगा। क्या यूपी के इतिहास में पहले भी कभी ऐसा हुआ है? उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए खुशियों का वो दरवाजा खुल गया है जिसका गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। योगी सरकार ने 2026 में नौकरियों का ऐसा सैलाब लाने का ऐलान किया कि विरोधियों के होश उड़ गए। यहाँ उत्तर प्रदेश के हर उस छात्र और बेरोजगार युवा के लिए महा तोहफा है जो अपनी आंखों में उज्जवल भविष्य का सपना संजोए बैठा था। सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब सरकारी नौकरी की वो बहार आएगी जैसी आजादी के बाद से अब तक किसी ने सरकार ने न लाई थी, हिम्मत नहीं दिखाई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। आज बात इस प्रचंड फैसले की है जिसके उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल दिया है। योगी आदित्यनाथ ने एक झटके में 1.5 लाख नई सरकारी नौकरियों का मास्टर स्ट्रोक खेलकर यह साबित कर दिया है कि युवाओं के हित में फैसला लेने के लिए कलेजा चाहिए। इतिहास उठाकर देख लीजिए। पिछली सरकारों के दौर में भर्ती का मतलब भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद होता था। आज योगी सरकार ने जो संकल्प लिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष के 1.5 लाख नौकरियों का। यह आंकड़ा कोई सामान्य संख्या नहीं है। ये उन 1.5 लाख परिवार के उत्थान की गारंटी है जो कल तक अपने बच्चों के लिए भविष्य को लेकर के चिंता थे। इस बजट का सबसे बड़ा और सबसे खास पहलू ये है कि सरकार ने केवल वादा नहीं किया है बल्कि उसे पूरा करने का समय सीमा भी तय किया है। साल 2026 के भीतर ही इन सभी 1.5 लाख पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने के लक्ष्य रखा गया है। यह उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार इतने कम समय में इतनी भारी संख्या में सरकारी नियुक्तियों करने जा रही है। इससे पहले की सरकारों में तो 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता था और भर्तियां कोर्ट के चक्करों में ही फंसी रह जाती थी। योगी सरकार ने भर्ती बोर्ड को सख्त निर्देश दिया है कि प्रतिक्रिया में रत्ती भर के भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन भर्तियों में सबसे ज्यादा जोर पुलिस और शिक्षा विभाग पर दिया गया है। पुलिस विभाग में सिपाहियों और अन्य रैंकिंग की जो भारी वैकेंसी निकाली जाने वाली है, इसका सीधा मतलब है कि अब उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और अधिक मजबूत होने वाला है। लाखों युवाओं को खाकी वर्दी पहनने का गौरव प्राप्त होगा। शिक्षा विभाग में बम्पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। योगी सरकार ने उन लाखों अभ्यर्थियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है जो टीईटी, बीएड और बीटीसी करके बैठे थे। आने वाले समय में स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। यह शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी कदम है जो आने वाली पीढ़ी की नींव को मजबूत कर देगा। स्वास्थ्य, राजस्व और आवास विकास जैसे विभागों में भी नौकरियों की बरसात होने वाली है। लेखपाल से लेकर के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ तक के लिए पदों पर भरमार होने वाली है। आवास विकास विभाग में इंजीनियरिंग और पदों पर भी नई नियुक्तियां होंगी। सरकार केवल एक क्षेत्र में नहीं बल्कि हर उस विभाग में युवाओं को मौका दे रही है जहां जनता को बेहतर सेवा की जरूरत है। योगी सरकार ने अपने पुराने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बड़े गर्व के साथ कहा कि उन्होंने पिछले 10 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियों देने का वादा लगभग पूरा कर लिया है। यह 1.5 लाख नौकरियां उसी सिलसिले की अगली कड़ी किस्तें हैं। सबसे खास बात यह है कि सरकार ने पेपर लीक और घोटालों जैसी बुराइयों पर भी ब्रह्मास्त्र चला दिया है। बजट में स्पष्ट किया गया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी रखा जाएगा। अब किसी भी भेदभाव छात्र का हक कोई भ्रष्टाचारी नहीं मार पाएगा। आदित्यनाथ का यह संदेश उन माफियों के लिए चेतावनी है जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। पारदर्शिता के इस संकल्प के युवाओं के मन में सरकार के प्रति अटूट विश्वास पैदा कर दिया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी यह बजट एक मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नौकरी का विशेष ध्यान दिया गया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए यह स्वर्ण युग है क्योंकि उन्हें न केवल सुरक्षा मिल रही है बल्कि स्वावलंबी बनने का भरपूर अवसर मिल रहा है। सरकार
कौशल विभाग योजनाओं के जरिए युवाओं को केवल सरकारी नौकरी में भरोसे नहीं छोड़ रहे हैं। अभी तक 4 लाख से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग देकर के प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट कराया जा चुका है। सरकार सरकारी और प्राइवेट दोनों मोर्चों पर रोजगार का जाल बिछा चुकी है। पिछली सरकारों के बजट में रोजगार केवल चर्चा का विषय होता था, लेकिन योगी सरकार ने इसे बना दिया है एक ऐसा विषय जो साल 2026 को मौका वाला साल भी कहा जा रहा है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट और सरकारी भर्ती दोनों साथ साथ चल रही है। सरकार ने जो कहा है वो करके दिखा रही है, जो वादा किया था वो निभाया है। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के नौजवान खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 1.5 लाख नौकरियों की यह घोषणा उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। जब हर हाथ में काम होगा तो हर घर में खुशहाली होगी, तभी उत्तर प्रदेश का असली विकास होगा। योगी सरकार ने नौकरियों की ये बहार लाकर के ये साबित कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता केवल और केवल उत्तर प्रदेश के युवा है। अब वो समय दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश का टैलेंट यूपी दुनिया में अपना लोहा मनवाएगा। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि योगी सरकार की इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा होगा? क्या 1.5 लाख नौकरियों का यह तोहफा युवाओं की जिंदगी बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर साझा करें।